और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने जल विवाद, कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी, जातिगत जनगणना और बीजेपी के संगठन पर्व को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मोहनलाल कौशिक जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच में लगातार पानी को लेकर विवाद देखने को मिलता नजर आ रहा। आज पंजाब सरकार की तरफ से विधानसभा का स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है। सर, पंजाब सरकार जिस तरीके का स्टैंड लेकर बैठी हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये पंजाब सरकार का स्टैंड और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का जो जिस प्रकार की बयानबाजी है, इससे लगता है कि वो केजरीवाल जी के चंगुल में फंसा हुआ है। केजरीवाल जी उसको जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने इसी प्रकार की राजनीति करने का प्रयास किया था और दिल्ली की जनता ने उसका जवाब चुनाव में दिया है। अभी आने वाले समय में जैसे ही पंजाब में चुनाव होंगे, पंजाब की जनता भी केजरीवाल ने जिस प्रकार से भगवंत मान को उकसाने का काम किया, उसका जवाब वोट के रूप में देंगे। और आज सबको पता है कि बीबीएमबी बोर्ड की जो टेक्निकल मीटिंग हुई है और आज कोई भी जाके जो पैमाना है वहां पर कितने फुट पानी भाखड़ा बांध में है वो ओपन है और जो 30 तारीख के जो आंकड़े आए हैं उसमें 1555.77 फुट पानी दर्शाया गया है और 1522 फुट पानी भी 2021 में रहा है। तब भी पानी की कोई किल्लत नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई, इस प्रकार का कोई बयानबाजी भी नहीं आई और पानी उपलब्ध रहा। अब राजस्थान को भी मिला, दिल्ली को भी मिला, हरियाणा को भी मिला और आज भी कोई पानी की कमी नहीं है। ये प्राकृतिक स्रोत है और प्राकृतिक स्रोत है, सबका हक है। और एक समय जब ये भाखड़ा बांध बना था उस समय तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा सब एक था, उस पर सब काग है और इस प्रकार की बयानबाजी गलत है। सर, इसके अलावा हमने देखा कि कल देर रात हरियाणा कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रहे हैं धर्म सिंह छोकर, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई देखने को मिलती है नजर आई। जिस तरीके का वो मामला था सर, होम बायर्स की बात करें, एक बड़ा मामला था, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को आप देख रहे हैं? ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं और जब चुनाव का समय था उस समय भी कांग्रेस के नेताओं ने इस बात का खुद विरोध किया था कि जिसकी ईडी की जांच में जो फंसे हुए उनको टिकट ना दिया जाए। फिर भी उन्होंने टिकट दिया, लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जीते और जनता सब जानती है जिस प्रकार की जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार से उन्होंने, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पैसे का लेन देन हुआ है और जिससे पैसे लिए हैं उसको वो चीज़ दी नहीं है जो फ्लैट देने की बात थी। जिस प्रकार का एक गरीब लोगों के साथ जो एक खिलवाड़ हुआ है, ये उस प्रकार का मामला है। इसमें कोई राजनीतिक ज्यादा बयानबाजी करने की भी आवश्यकता नहीं है। गिरफ्तार हो चुके, कानून उसको सजा तक पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा सर, हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया जातिगत जनगणना कराने का। विपक्ष पिछले काफी समय से जो मांग है वो इस पूरे मसले को लेकर करता हुआ नजर आ रहा था। कांग्रेस कह रही है एक राहुल गांधी कहीं ना कहीं जीत हुई है। हरियाणा कांग्रेस के संदर्भ में बात करें सर, या फिर कहें कि बीजेपी के संदर्भ में बात करें, किस तरह की तैयारी आप लोगों की भी है इस पूरे मसले को जमीन पर ले जाने की? ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जिस बात को हमने कहा है उस बात को करने का जब समय आया है तो उसको लागू किया है। 2010 में जब कांग्रेस पार्टी का शासन था, उस समय के दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने संसद में कहा था, कमेटी का भी गठन किया था कि जातिगत जनगणना होगी। और जब वो जातिगत जनगणना हुई और उसमें कितनी कमियां रही, कितने करोड़ों रुपए खर्च हुआ और उसके बाद उसको रोक दिया गया। और आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय किया है, ये सामाजिक समरसता के लिए, समाज में सबको बराबर का सम्मान मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए और ये जरूरी था, उसको लागू किया है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, एक अंतिम प्रश्न अगर हम बात करें, हरियाणा का चूंकि संगठन पर्व भी चल रहा था, उस पर्व के बारे में किस तरीके की जानकारी है? क्या वो चल रहा है, रुक गया है? जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, क्या जो है प्रक्रिया फिलहाल चल रही है? अभी संगठन पर्व हमारा
चालू है और संगठन पर्व में हमारे सभी हरियाणा प्रदेश के 20,629 बूथ है, सभी बूथों की हमारी बूथ की कमेटियों का गठन हुआ है। उसके बाद हमारा जो 377 मंडल है, सभी मंडलों के जो टीम है, जो मंडल कार्यकारिणी है, उसका पूरी तरह से गठन हो चुका है। हमारे सभी संगठन की दृष्टि से 27 जिले हैं, सभी 27 जिलों का भी हमारा गठन हो चुका है और आने वाले समय में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ में बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी थे। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।